Hello students, my name is Subramaniam Arun and today we are going to discuss about electric potential. Okay, before that in last video we studied about electric current and in that what is electric current? The flow of charges, the rate of flow of charges is called electric current, right? जब charges flow करते हैं एक point से दूसरे point पर तब हम बोलते हैं कि current flow हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। चार्जेस बेसिकली वो आयंस के एस्पेक्ट पे हो सकता है या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हो सकता है। चार्जेस किसी भी फॉर्म पे जब फ्लो करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे तब हम क्या कहते हैं बेटा? तब हम कहते हैं कि करंट फ्लो हुआ है। ओके, सो हम पहले तो छोटी सी बात ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर किस तरीके से होता है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, छोटा सा इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे ताकि वोल्टेज को हम इसके साथ कनेक्ट कर सके, पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक करंट अगर हम बात करें, आप एक दो स्फीयर्स ले लीजिए, लेट दिस इज वन स्फीयर, ठीक है, एंड दिस इज अनदर स्फीयर। दिस स्फीयर इज चार्ज्ड पॉजिटिवली and this sphere is charged negatively. Let us suppose this is charged negatively, ठीक है। सो आपको अगर कोई नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट मिलता है तो आपको पता है इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा होती है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इन इट। नाउ इन दिस एक्सेस इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे तो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर अगर उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए तभी हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, तब जाके वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, इट हैज लॉस्ट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ड्यू टू व्हिच देयरफॉर इट हैज सम पॉजिटिव प्रोटॉन्स इनके पास ज्यादा होंगे इन more amount than the electrons, right? So when we talk about positive, let us suppose it has 10 protons in excess 10 प्रोटॉन्स इसके पास ज्यादा है, 10 प्रोटॉन्स इसके पास ज्यादा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा है, दोनों नेगेटिव पे है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का काम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका काम क्या होगा कि वो अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन को दे के खुद को न्यूट्रल लेके आ सके, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो कोशिश करेगा ले, क्योंकि अब उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो अगर ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर एक वायर ज्वाइन कर दूं, एक वायर रेड कलर की एक वायर हम यहाँ पर ज्वाइन कर दें दोनों के बीच में, कंडक्टिंग वायर, दिस इज अ कंडक्टिंग वायर मींस व्हिच कैन allow the charges to flow through it. Okay, conducting wire, this is a conducting wire. What will happen? The electron will flow from where to where? Tell me. From this sphere to this sphere. Let us give it some name. Sphere A, this is sphere A, this is sphere B. From B to A, electron will flow from B to A. If electrons are flowing, the direction of electron will be this side. If electrons are flowing from B to A, therefore charges are flowing, right? Therefore charges are flowing in one direction, in unique direction. भाई नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा, क्योंकि इसका प्रोटॉन नहीं जा सकता, वो तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है ना। तो हम इस तरीके से मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो करंट जरूर प्रोड्यूस होगा, है ना। तो हम यहाँ पर करंट की डायरेक्शन किस तरफ लेंगे? हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं बेटा opposite to the flow of electron. This is the direction of current. Conventionally हमने करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका रीजन अगर हम बात करें तो रीजन यही होता है कि शुरू में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उससे पहले भी करंट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते थे, है ना, करंट के रिस्पेक्ट पे। तब करंट का ये देखा गया, ये माना गया, उस टाइम पे ये माना गया कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उन सब में सबने, जितने भी साइंटिस्ट फिजिसिस्ट वगैरह थे, उन्होंने यूज करा कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव हम करंट का फ्लो अज्यूम करेंगे। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वगैरह चीजें हुई, ठीक है, तब ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन्स तो फ्लो ही नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और वो ऑपोजिट है हमारे करंट के डायरेक्शन पे।
अब वहां पर जाके चेंजेस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सालों से यूज करते आए हैं कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, बट अब सडनली पता चला है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यानी कि चार्जेस नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक टर्म यूज की जाती है, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनली अच्छे से यहाँ पर एक सेकेंड, conventionally the direction of current is positive to negative, होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंडक्टिंग वायर के हेल्प से हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फ्लो करते हैं और करंट की डायरेक्शन क्या होती है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे फ्लो कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल यही दो स्फीयर ले लेते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे फ्लो कर जाते हैं तो होगा क्या बेटा, यहां से जितने 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस थे वो चले गए ए, बी से एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, ए के पास, और ए के पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी 10 इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसने 10 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, खुद को बैलेंस कर लिया, तो ये भी न्यूट्रल हो गया। ये वाला जो स्फीयर है, दिस स्फीयर इज आल्सो बिकम्स न्यूट्रल एंड दिस स्फीयर इज आल्सो बिकम्स न्यूट्रल। अब दोनों न्यूट्रल हो गया तो क्या करंट फ्लो करेगा? नो, करंट विल नॉट फ्लो, क्योंकि करंट फ्लो तो तभी करेगा ना जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जब चार्जेस फ्लो होगा। चार्जेस तो इसने न्यूट्रल कर दिए, दोनों चार्जेस, दोनों जो बॉडी के पास एक्सेस चार्ज प्रेजेंट था वो चार्ज तो दूसरे चार्ज के पास जाके खुद को बैलेंस कर चुका है। तो दोनों जो बॉडी है, दोनों जो ऑब्जेक्ट है, दे आर न्यूट्रल राइट नाउ, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगा? बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगे होंगे 10 इलेक्ट्रॉन को बी टू ए में जाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको कंटिन्यूअस करंट चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको कंटिन्यूअस चाहिए होंगे, यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा। अगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉन साइड बाय साइड प्रोड्यूस होते रहना चाहिए, है ना। तो आपको कुछ ऐसा डिवाइस चाहिए जो आपको चार्जेस प्रोवाइड करता रहे, चार्जेस का डिफरेंस एक्चुअली प्रोवाइड करता रहे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पड़े पड़े तो भागेगा नहीं, उसके पास कोई पॉजिटिव होना चाहिए तभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होके जाएगा, है ना। तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चीजें होनी चाहिए, टर्मिनल्स होने चाहिए। तो ये चीज हमें कहां से मिलती है? हमें मिलती है ये बैटरी, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। जब हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। लेट्स स्टार्ट विद इट। हम देखते हैं बैटरी किस तरीके से प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने सुना होगा वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल करके सेल है, शुरू में केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वोल्टेइक सेल कुछ ऐसा होता है कि हम बीकर लेते हैं बेटा, दो, मान लीजिए दो बीकर है आपके पास, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रहा हूं, और इस बीकर में आपने दो इलेक्ट्रोड्स पुट कर दिए, जो कि एक जिंक की रॉड है, एक Zn जिंक, और एक आप ले लीजिए कॉपर की रॉड ले लीजिए, एक कॉपर की रॉड है Cu, ठीक है। और कॉपर की रॉड है, और इन दोनों रॉड्स को हमने एक सर्किट के थ्रू हमने एक बल्ब से ज्वाइन कर दिया। दिस इज अ सिंबल ऑफ बल्ब से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमने एक सॉल्ट ब्रिज बनाया। सॉल्ट ब्रिज मतलब एक ब्रिज टाइप आप बनाओगे लाइक दिस, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, और इस ट्यूब के अंदर सिर्फ सॉल्ट प्रेजेंट है। इस ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट प्रेजेंट है। सॉल्ट आप ले लीजिए सोडियम सल्फेट, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट है। यहां पर आपके पास प्रेजेंट है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ZnSO4, और यहां पर आप मान लीजिए आपके पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या होगा? Cu2+ पानी के अंदर घुलते ही, और SO4 2- यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा Zn2+ और SO4 2-, ये दोनों चीजें होंगी, है ना। अब होता क्या है, ये Zn2+ यहाँ से आता है, Zn से। Zn जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Zn2+ बनता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहां पर इसका रिडक्शन होता है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu2+
2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन जाता है। Zn यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, Zn2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोड्यूस, क्योंकि Zn तो अपने इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर रहा है, अब वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे। और कॉपर ने क्या करा, कॉपर ने नीचे से Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस जगह पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, Cu2 प्लस को अपनी तरफ खींच लिया, खींच के 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रिलीज हुए थे, Zn ने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं वो इस सर्किट के थ्रू होते हुए किसके पास चले गए, कॉपर के पास, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू दिस वायर और यहाँ पर Cu प्लस से जाके जुड़ जाता है और कॉपर बन जाता है, तो कॉपर इसी के साथ यहाँ पर चिपक जाएगा, कुछ ऐसा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से, तो यहाँ पर ये तब तक होता रहेगा जब तक ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे प्रेजेंट है, जब तक ये एनोड ये कैथोड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, एनोड और कैथोड जब तक इसमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तब तक ये चीज चलती रहेगी, क्योंकि जिंक तो धीरे धीरे डिप्लीट होता जाएगा ना, जिंक तो डिप्लीट होता जाएगा, वो सॉल्यूशन में जाता रहेगा, तो जब तक जिंक की रॉड प्रेजेंट है तब तक ये इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इस डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी। अब बताइए करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, करंट इस तरफ फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा तो बल्ब विल ग्लो, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा। इस पूरे सेल में पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल अगर आप बात करोगे जिसको आप वोल्टेज भी कहते हो, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी हम कहते हैं, ये अराउंड 10 वोल्ट के आसपास, शायद 10 वोल्ट भी नहीं होता, उससे भी कम ही होता है, ठीक है, 1 to 10 वोल्ट के बीच में होता है, हम एक अप्रॉक्स ले लेंगे 1 to 10 वोल्ट के बीच में, 1 to 10 वोल्ट के बीच में इसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है। इस वोल्टेज सेल में बहुत कम होता है कि एक बल्ब जलता है, ठीक है। तो अब ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, कैपेसिटी, एक तरीके से कैपेसिटी। इसको समझने के लिए, पोटेंशियल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। आप मानिए कि आप एक बिल्डिंग पे हैं, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे अभी, यहाँ पर ग्रेविटी के बेस पे पोटेंशियल की, बिल्डिंग में है, यहाँ पर एक टैंक में पानी रखा गया, वाटर इज फिल्ड इन दिस टैंक, ठीक है। अब इस टैंक में जो पानी है, और एक टैंक मैंने रख दिया बिल्कुल छत पर, रूफ ऑफ द बिल्डिंग, बताइए किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, नीचे वाले के पास, ऊपर वाले के पास? ऑब्वियसली ऊपर वाले के पास, क्योंकि जब आप ऊपर से किसी टैंक से पाइप ज्वाइन करते हो तो इट अटेन्स अ वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो अब इस टैंक के पानी को नीचे से ऊपर लेके जाने में आपने कुछ वर्क किया होगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से, तो वो वर्क जो होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक स्टेटमेंट समझिएगा, यहां पर इसके पास कोई ग्रेविटी की हेल्प, ये ग्राउंड पर है, आप भी ग्राउंड करो, आपको पानी चाहिए, आपको मिल जाएगा, बट क्या इस पानी का प्रेशर सेम होगा जो इस पानी का प्रेशर होगा? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि ऊपर से आते टाइम ग्रेविटी के फोर्स की वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज होती है और वही एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दैट फोर्स, जो भी फोर्स और एनर्जी के उससे निकल रहा है, जो पानी निकलता है वो इसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से निकलता है। तो आप ऊपर लेके जाने में जितना वर्क करते हो वही वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे जाके अगर आप पानी पाइप से लोगे तो एक प्रेशर अलग होगा, सेकंड फ्लोर पे अलग, थर्ड फ्लोर पे, तो जितना आप ऊपर जाओगे उतना आप वर्क कर रहे हो उसको ऊपर लेके जाने में, तो उतना ऊपर आप ले गए और आप ही का वर्क आप ये समझिए कि उसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। इसी को हम समझेंगे, इसी को हम लोग पोटेंशियल एट अ पॉइंट से समझेंगे, electric potential at a point. So what is electric potential at a point? Let's start with it. Electric potential at a point, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिएगा कि आप एक ऐसे पोजीशन पे खड़े हो या आपके आसपास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव, एक एरिया, एक रीजन है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, और एक रीजन है इन्फिनिटी जहां पे कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पर कोई +1 का चार्ज है,
+1 का चार्ज है इन्फिनिटी पर, लेट दिस ब्लू से हम लिखते हैं +1 कूलम ऑफ चार्ज, +1 कूलम ऑफ चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, क्यू चार्ज, +1 कूलम ऑफ चार्ज कहाँ पर, इन्फिनिटी पे और कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो क्या इन्फिनिटी इस पोजीशन पर क्या इस पे कोई रिपल्शन होगी या अट्रैक्शन होगा? कुछ नहीं होगा, बिकॉज वहां पर देयर इज नो चार्जेस प्रेजेंट, यहाँ पे कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी पे हमारा पोजीशन है, लेट दिस पोजीशन भी बी पॉइंट पर है ये क्यू चार्ज। ठीक है, इस बी पॉइंट से मैं धीरे धीरे बहुत ही स्लोली इसको लेके आता हूं, मूव करके, वर्क करके इस प्लस चार्ज के पास, और एक पॉइंट है यहाँ पर ए, यहां तक लेके आया। ठीक है, तो इसको लेके आने में वर्क किया है मैंने, वर्क डन किया, इसको यहां से यहां तक लेके आया। वर्क डन तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जूल पे स्टोर हो गया। ठीक है, जूल यूनिट, जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। अब क्या होगा कि मैं जब इस क्यू चार्ज को बी से ए तक लेके आऊंगा, और मान लीजिए आपका क्यू चार्ज यहाँ पर आ चुका है, ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया, तो क्या ये सारे पॉजिटिव चार्जेस को रिपल नहीं करेंगे? देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स, ये वापस जाने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि अगर मैंने इस जगह पर, इस पॉइंट पर इस चार्ज को छोड़ा तो ये चार्ज वापस पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। बट अगर मैं लेके आके यहाँ पे इसको रोक के रखता हूँ, पकड़ कर रखता हूँ, तो इसका मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ उसको उसी पॉइंट पर रोकने के लिए। तो इस पॉइंट पर मैंने कितना वर्क करा इसको रोक के रखने के लिए, वो क्या होगा, वो होगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा वर्क उसके अंदर स्टोर हो चुका है। तो जितना वर्क मैं करूंगा उसको लेके आने में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इसको हम डिफाइन करते हैं, देखिए कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। Electric potential at a point is defined as electric potential at a point is defined as the amount of work done, क्योंकि आपने काम किया उसको लेके आने में, the amount of work done in bringing a unit positive charge, in bringing a unit positive charge, a unit positive charge, unit positive charge कहां से लेके आए हो? फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेके आए हो कहां तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको खुद बना सकते हो। आपने कितना वर्क किया कहां से लेके आने के लिए? इन्फिनिटी से लेके आने के लिए उस पॉइंट तक जिस पॉइंट का पोटेंशियल आपको चाहिए। ठीक है, एंड इन्फिनिटी एक ऐसा रीजन है जहां पे पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं प्रेजेंट, आपका एक टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है बस, उसके अलावा कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो V इज इक्वल टू 0, V यहाँ पर पोटेंशियल का सिंबल होता है, अभी यहाँ पर लिखवा रहा हूँ मैं। Electric potential at a point is defined the amount of work done bringing a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके नोट्स, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to volt, is equal to, ठीक है, SI यूनिट क्या होगा? वोल्ट। और देखिए क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला देखें, सो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, इन्फिनिटी से लेके आए हो ना आप, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, कितना वर्क किया है किसको लेके आने में? चार्ज को लेके आने में। कितने चार्ज को आप कितना वर्क करके किस पोजीशन पे लेके आते हो, उस पोजीशन का वो पोटेंशियल बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब एक और दूसरा टर्म पोटेंशियल के टर्म से ही रिलेटेड है, वो हम देखेंगे।
ठीक है, व्हाट इज दैट देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस between टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को आप यूज करोगे। ठीक है, अब क्योंकि अभी तक तो हम इंफिनिटी और एक पॉइंट की बात कर रहे थे, बट जरूरी नहीं है हर बार आपको चार्जेस इंफिनिटी से लेके आना पड़े। ठीक है, आप कोई दो पॉइंट चूज कीजिए, उसके बीच में आपको चार्ज लेके आना है। फॉर एग्जांपल ये यहीं पर देख लेते हैं, मुझे कोई सी पॉइंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है सी पॉइंट, मुझे सी से ए के बीच में देखना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेके आने में कितना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पर 2 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, और मुझे 1 कूलम के चार्ज को लेके आना है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, मुझे 3 जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेके आने पे यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है ना भाई, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो वर्क मुझे करना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? तो सी से जब आप ए पे जाते हो तो पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, सो यू हैव टू डू द वर्क। कितना वर्क करोगे, जितना पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उतना वर्क करोगे। तो इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म को पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, तो सेम आपका वो बनेगा डेफिनेशन, देखिए कैसे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज potential difference between 2 points is defined as the amount of work done in moving a positive charge from one point to another. Unit positive charge, moving a unit positive charge कर लीजिएगा, one charge होना चाहिए, unit positive charge from one point to another, एक पॉइंट से दूसरी तरफ। इज इट क्लियर? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ऊपर भी देख लेते हैं, हमने यूनिट डाला नहीं डाला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल डाला है हमने। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लेके आते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको आप क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। डिनोट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं बेटा। नाउ सपोज कीजिए कि आपके पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको लेके आना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको लेके जाना है। यहाँ का पोटेंशियल वी है बेटा, यहाँ का पोटेंशियल वी बी से वी ए आपको लेके आना है। किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आपने यहां से यहां तक लेके आने में वर्क कर दिया W अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव डन। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस is equal to work done अपॉन चार्ज, यही फॉर्मूला था। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कहां से कहां तक, VB से VA लेके आए तो VB माइनस VA है ना, सॉरी VA से VB की तरफ आएगा ना, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल बड़ा है वहां पर, तो VA माइनस VB करेंगे। W अपॉन क्यू चार्ज है ना, सो W चार्ज तो आपने कितना करा है, W आपका वर्क हुआ है, चार्ज आपने 1 कूलम ले लिया। अब यही चीज अगर बी पॉइंट हमारा कहां पर होता बेटा, इंफिनिटी पे होता। कहां पर होता? इंफिनिटी पे होता, तो ये बन जाता VA, क्योंकि इंफिनिटी का तो 0 है ना, तो VA माइनस 0 वापिस VA बन जाता, तो वो हो जाता पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दोनों की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और, हमने SI यूनिट डिफाइन कर रही थी।
SI unit of electric potential, SI unit of electric potential क्या था? वोल्ट, which is denoted by capital P. So यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट। कैसे डिफाइन करोगे? सेम अगेन फॉर्मूले से निकालेंगे हम। अब पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो अगर मुझे V की वैल्यू 1 वोल्ट चाहिए तो W की वैल्यू 1 जूल होनी चाहिए और Q की वैल्यू 1 कूलम होना चाहिए, है ना। तो इसको देखिए, खुद डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, ट्राई किया, खुद देखिए। When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another, then the potential difference is said to be 1 volt. ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, the potential difference, जिसको आप वोल्टेज भी कह सकते हो, और वोल्टेज is said to be 1 volt, is said to be 1 volt when 1 joule of work is done. 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge. कहां से कहां तक? From one point to another. One point to another. Simple, very simple. जब आप 1 जूल ऑफ वर्क करोगे, 1 कूलम चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमें कौन प्रोवाइड करता है? सेल। फॉर, ये भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, फॉर कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस, कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस होगा नहीं तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। प्लस का अपना पोटेंशियल है, नेगेटिव का अपना पोटेंशियल है, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पर यूज करते हो फॉर कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस वी यूज सेल्स और बैटरीज। सेल्स और बैटरीज का काम क्या है? टू प्रोवाइड द कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। सो लेट्स सम ऑफ दिस हियर, ओके। आज की वीडियो में इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।